हेलो एवरीवन। सो आज की इस क्लास के अंदर हम समझने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, जो कि आपके यहाँ पर टॉपिक्स हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ आपको मैं। आपके पास सबसे पहले हम समझेंगे वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। देन इसके बाद कमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट, और उसके बाद प्रिंट वैल्यूज़, या फिर आप बोल सकते हैं आउटपुट इन जावास्क्रिप्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हर एक क्लास के अंदर काम में आएंगे। आपको ये चीज़ समझना बहुत ही ज़रूरी है और ये बहुत ही बेसिक भी है, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट की, ओके। तो यहाँ पे वेरिएबल्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स फॉर वेरिएबल्स। अब यहाँ पर क्या होता है, जावास्क्रिप्ट के अंदर हम मेनली कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं यहाँ पर किसी भी चीज़ को एक्सेस करने के लिए। कीवर्ड्स क्या होते हैं, बने बनाए पहले से वर्ड्स हैं कुछ, जिसका यहाँ पर कुछ ना कुछ फंक्शन डिफाइन किया हुआ है जावास्क्रिप्ट में। उसी में से आपके पास वेरिएबल के 3 कीवर्ड्स हैं, ठीक है, जिसको आज हम पढ़ेंगे। यहाँ पर पहला वेरिएबल का कीवर्ड है वैर, ठीक है, दूसरा लेट, देन तीसरा कॉन्स्ट। अब तीनों के बारे में समझते हैं पहले। यहाँ पर वैर जो है आपका कीवर्ड, उसके अंदर क्या है, सिंपल ये लिखा हुआ है द स्कोप ऑफ वेरिएबल। फिलहाल मैं आपको डायरेक्टली समझा देता हूँ। ये क्या करता है, एक वेरिएबल को यहाँ पे डिक्लेयर करने के लिए कीवर्ड है, जिसके अंदर हम यहाँ पे एक नाम मेंशन करते हैं वेरिएबल का, और उसकी वैल्यू मेंशन करते हैं, जो कि यहाँ पर ग्लोबली अवेलेबल होता है। ग्लोबल इन द सेंस वो पूरी जितनी भी आपकी जावास्क्रिप्ट का कोड है वो सभी के अंदर एग्जीक्यूट आप कर यहाँ पे आप यूज़ उसको कर सकते हो। फिलहाल इसको मैं डिटेल में बाद में समझाऊंगा ग्लोबल और लोकल क्या होता है। आप ये समझ लीजिए, ग्लोबल का मतलब आप हर जगह उसको यूज़ कर सकते हो। लोकल का मतलब आप जावास्क्रिप्ट के कोड के किसी पार्ट में, किसी ब्लॉक में यूज़ कर सकते हो उस वेरिएबल को, ओके। तो वैसे ही यहाँ पे हमारे पास आता है नेक्स्ट आपका लेट, ठीक है। लेट क्या होता है, लिखा हुआ लेट अलाउस यू टू डिक्लेयर वेरिएबल्स दैट आर लिमिटेड। अब ये जो चीज़ है ये आपकी ग्लोबल नहीं बल्कि लोकल होती है, ओके। अब लोकल इन द सेंस ये एक ब्लॉक के अंदर ही यूज़ होगा, ठीक है। एक ब्लॉक के अंदर, यहाँ पर ब्लॉक के अंदर या फिर ब्लॉक के बाहर यूज़ होगा। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर सेक्शन में आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसकी वेरिएबल की वैल्यू जो भी आप दोगे वो वैलिड रहेगी, और उसके बाहर वो वैल्यू वैलिड नहीं रहेगी। फिलहाल मैं ओवरव्यू आपको यहाँ पे बता रहा हूँ सभी चीज़ों का। इसको मैं प्रैक्टिकली आपको सभी चीज़ें करके दिखाऊंगा, तब आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ओके। देन नेक्स्ट क्या है आपका कॉन्स्ट। कॉन्स्ट का मतलब कांस्टेंट, ओके। कांस्टेंट के अंदर क्या होता है, सिंपल जो भी आप वेरिएबल इसके अंदर फिल करोगे, उसकी वैल्यू दोगे, वो यहाँ पर उसको आप चेंज नहीं कर सकते। चेंज इन द सेंस यहाँ पर चेंज को हम बोलते हैं रीअसाइन, ठीक है। आपको मैं समझाऊंगा इसी क्लास के लास्ट में कि रीअसाइन क्या होता है, और कॉन्स्ट के अंदर वो चीज़ आप यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर सकते, बाकी दोनों के अंदर आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी आपको मैं समझाऊंगा। देन उसके बाद क्या है आपका नेक्स्ट टॉपिक। पहले नेक्स्ट से पहले मैं आपको इसी चीज़ का प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं जाता हूँ यहाँ पे सब लाइन में, ठीक है। मैंने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है ऑलरेडी, और इस फाइल को सेव ऑलरेडी मैंने किया हुआ है। यहाँ पे मैंने पिछली जितनी भी मैंने HTML CSS की क्लासेस बनाई हैं, सभी के अंदर मैंने फाइल को सेव किया है। इसके अंदर मैं यहाँ पे ऑलरेडी सेव को करके रखी हुई है मैंने फाइल, और HTML का बेसिक कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, ओके, ताकि हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। देन उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखिए जो आपका वैर है उसको हम ऐसे मेंशन करते हैं, हम लिखते हैं वैर स्पेस, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सिंपल हमने यहाँ पे वेरिएबल कीवर्ड के थ्रू यहाँ पर हम मेंशन कर दे रहे हैं कि हम यहाँ पे वेरिएबल मेंशन करने वाले हैं, ओके। तो यहाँ पे वैर हमने कीवर्ड लिखा, तो देन उसके बाद उसके वेरिएबल का नाम लिखना होता है, ओके। यहाँ पे आप लिखोगे नेम, ठीक है, नेम इस तरीके से, या फिर आप यहाँ पे किसी भी चीज़ का नेम लिख सकते हो। फिलहाल तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया राहुल, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक पर्सन का नाम लिख दिया। आप इस तरीके से भी वेरिएबल का नाम दे सकते हो, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। लेकिन इसके कुछ रूल्स होते हैं, वो भी आपको मैं समझाऊंगा इसी क्लास में, ओके। देन एक देना है स्पेस और इक्वल्स टू लगाना है, और उसके बाद इसकी वैल्यू यहाँ पे मेंशन करनी है। अगर आप सिंपल इतना लिख के यहाँ पे क्लोज कर देते हो, आपने लिखा वैर स्पेस वेरिएबल का नाम और आपने क्लोज कर दिया, दैट मीन्स आपने एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब वेरिएबल को असाइन करने का मतलब क्या होता है, वेरिएबल को असाइन करना तब होगा जब आप उस वेरिएबल को एक वैल्यू दे दोगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे दी 3 वैल्यू, ठीक है, 3 एक न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पे मैंने फिल करी है। ये हो गया। अगर हम एक ही लाइन के अंदर वैर लिखते हैं
वेरिएबल का नाम लिखते हैं, वेरिएबल की वैल्यू लिखते हैं, तो उस केस में हम इसको, इस लाइन को हम बोलते हैं वेरिएबल असाइन करना। ठीक है, तो ये चीज़ हमने असाइन कर दी है, एक वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे हमने दे दी है। ठीक है, देन उसके बाद क्या है, यहाँ पर अगर आप चाहते हो, यहाँ पे एक और चीज़, अगर मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, अब यहाँ पे प्रिंट करने के लिए आपके पास होता है एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, मैं इसको भी समझाऊंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या होता है, इसको भी डिटेल में बताऊंगा आपको। फिलहाल ये प्रिंट करने के लिए, मतलब अगर प्रिंट को मैं इजी लैंग्वेज में बोलूँ, कुछ भी डिस्प्ले करवाने के लिए, ये जावास्क्रिप्ट का कोड आपका प्रॉपर्ली रन कर रहा है कि नहीं कर रहा, आप इसको देखने के लिए यहाँ पे यूज करते हो डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। फिलहाल अगर मैं इसको सेव कर दूंगा ना और यहाँ पे अभी इसको रन करूंगा, मैंने यहाँ पे किया राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ओपन इन ब्राउजर, तो आपको यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ भी डिस्प्ले नहीं करवाया, हमने वेरिएबल की वैल्यू तो मेंशन कर दी लेकिन डिस्प्ले नहीं करवाया। तो उस केस में मैं यहाँ पे जाता हूँ वापस और लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, ब्रैकेट ओपन किया और उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल वेरिएबल का नाम लिख दिया। ठीक है, वेरिएबल का नाम यहाँ पे मैं लिखता हूँ राहुल इस तरीके से, और इस स्टेटमेंट को करता हूँ क्लोज। पहले हम समझते हैं इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। डॉक्यूमेंट का मतलब है जो आपका जो व्हाइट एरिया होता है ना, जिसके अंदर आपकी वेबसाइट शो होती है, वो वाला पोर्शन। ठीक है, डॉट राइट मतलब उसमें लिखना, डॉट आप बोल सकते हो उसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट के मैं अंदर लिखवाना चाहता हूँ क्या, राहुल। राहुल एक कीवर्ड हमने मेंशन किया हुआ है, तो यहाँ पे राहुल नहीं बल्कि उसकी वैल्यू लिखी हुई आएगी। क्या लिखी हुई आएगी, 3। ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट राहुल, जिसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे 3। कंट्रोल एस किया और जाता हूँ मैं ब्राउजर में, करता हूँ रिफ्रेश। ठीक है, और इस तरीके से रिफ्रेश करता हूँ मैं। ठीक है, लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर 3। इस तरीके से हमने क्या किया, एक वेरिएबल को डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे को कोई वेरिएबल को डिस्प्ले नहीं करवाना, मेरे पास कोई वेरिएबल भी नहीं है, सिंपल मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट चाहता हूँ लिखवाना अपने ब्राउजर में। ठीक है, मैंने अभी क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट राहुल। अभी यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ आना चाहिए, है ना। कंट्रोल एस किया, जाता हूँ ब्राउजर पे और रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे कुछ भी यहाँ पर लिखा हुआ नहीं आता है। ये एक एरर यहाँ पे शो कर दिया। अगर कुछ भी शो नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ये क्या है, आपका एक एरर है। ठीक है, अब ये एरर क्यों आया, क्योंकि हमने अगर आपको यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखवाना है, ठीक है, तो उस केस में इसको आप अपर कोट्स के अंदर रखोगे, उस टेक्स्ट को अपर कोट्स के अंदर रखोगे। अदरवाइज वो उस चीज को, अगर आपने अपर कोट्स के अंदर नहीं रखा, तो उस चीज को एज अ वेरिएबल वो सर्च करने लगेगा और उसको वेरिएबल तो मिलेगा नहीं, है ना, तो आपको एरर शो कर देगा। कंट्रोल एस किया फिलहाल अभी मैंने, जाता हूँ ब्राउजर पे, करता हूँ रिफ्रेश। अब क्या लिखा हुआ आ रहा है, राहुल, वो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे कुछ भी वैल्यू शो करवाते हैं और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर मैं स्विच करता हूँ अगेन। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ पर रीअसाइन करना क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैं दोबारा यहाँ पे अपर कोट से हटा देता हूँ और ये वैल्यू मेरे पास दोबारा आ गई। ठीक है, रीअसाइन करना क्या होता है कि वैल्यू को चेंज कर देना। ठीक है, मैंने क्या किया, और ये क्या करता है, जावास्क्रिप्ट का कोड ना आपका कंप्यूटर एक एक स्टेटमेंट करके पढ़ता है। पहले ये पढ़ेगा, देन उसके बाद टाइटल, स्क्रिप्ट, और यहाँ पे ये चीज, देन उसके बाद जो भी आपने स्टेटमेंट दी होगी उसको लाइन वाइज पढ़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि पहले उसने 10th लाइन पढ़ ली, उसने फिर 6th लाइन पढ़ ली, उसके फिर यहाँ पे उसने 3rd लाइन पढ़ ली, देन उसके बाद 8। ऐसा नहीं होता, वो एक सीक्वेंस में चलता है। ओके, तो मैंने क्या किया, उसने पहले पढ़ा यहाँ पर वेरिएबल राहुल इक्वल्स टू, उसकी वैल्यू यहाँ पर आपने दी है 3। देन वो क्या करेगा, यहाँ पे नीचे आएगा, मैं उसको बोलता हूँ जो राहुल वैल्यू है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा वेर, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं राहुल। ठीक है, इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे लिख दिया 5। ठीक है, तो ये हो गया आपका रीअसाइन करना। हमने राहुल की वैल्यू तो पहले मेंशन कर दी है, लेकिन उसके बाद मैंने क्या किया, एक और लाइन के अंदर, और यहाँ पे मैंने वेर नहीं लिखा क्योंकि वेर में ऑलरेडी राहुल को तो ऑलरेडी मैं यहाँ पे वेरिएबल बना चुका हूँ। ठीक है, मैंने सिर्फ सिंपल उसकी वैल्यू को चेंज करवाना था, तो मैंने उसकी वैल्यू की स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी है कि राहुल जो मेरा यहाँ पे वेरिएबल है उसकी वैल्यू हो जाए 5। उसकी पहले जो भी वैल्यू थी मैटर नहीं करता। ठीक है, ये लाइन को पढ़ने के बाद आपका जो कंप्यूटर है इस 3 को यहाँ पे भुला देगा। ठीक है, वो 5 को यहाँ पे कंसीडर करने लगेगा। अब मैंने लिखा हुआ डॉक्यूमेंट डॉट राहुल, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट राहुल, तो यहाँ पे कंट्रोल एस करने के बाद वो आपको 3 नहीं बल्कि 5 शो करेगा। आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे गया, रिफ्रेश किया, बल्कि यहाँ पर 3 की जगह 5 शो कर रहा है। ओके, तो ये होता है आपका रीअसाइन करना।
अब ये रीअसाइन मैंने क्यों बताया आपको, अब क्योंकि अब मैं यहाँ पे वेरिएबल की जो ये कीवर्ड है मैं इसको चेंज करने वाला हूँ, ठीक है। लेट अगर मैं करता हूँ तो लेट के अंदर भी सेम प्रोसेस होता है, आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा, ये भी रीअसाइन यहाँ पे सपोर्ट करता है इसको। यहाँ पे इसने यहाँ पे आंसर भी सेम दिखाया 5, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कांस्टेंट, ओके, कांस्ट इस तरीके से लिखते हैं, पूरा वर्ड नहीं आएगा, कंट्रोल एस किया, अब ये इस चीज को रीअसाइन नहीं करेगा बल्कि आपको एक एरर शो कर देगा कि यहाँ पे आपको डिस्प्ले में कुछ भी नहीं दिखाया, ठीक है। तो कांस्टेंट का मतलब है वो वैल्यू वैसी की वैसी ही रहेगी, अगर आप कुछ भी चेंजेस करते हो उस वैल्यू में, कुछ भी रीअसाइन करते हो वैल्यू को यहाँ पर, तो उस केस में आपको वो वैल्यू शो नहीं कराएगा बल्कि एक एरर शो कर देगा, ठीक है। ये कॉन्स्ट हम तब यूज करते हैं जब हम चाहते हैं कि यूजर आपकी दी हुई वैल्यू को चेंज ना कर पाए, ओके। तो कॉन्स्ट उस केस में काम में आता है। अभी फिलहाल आप लॉजिक्स को क्लियर कर लो, उसके बाद जब हम प्रोजेक्ट्स को बनाएंगे ना तब आपको मैं यहाँ पर सभी चीज़ें बताऊंगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे काम आती है एक वेबसाइट के वेब पेज के ऊपर, ओके। इसको हम डिटेल में लास्ट के अंदर यहाँ पे सभी चीज़ों को कंबाइन करेंगे। आप अभी के लिए छोटी छोटी जो भी मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझ लो, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट समझ लो, और उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम जब कंबाइन करेंगे तब आपको बेसिकली उस चीज़ का मतलब समझ में आएगा कि वो कॉन्सेप्ट, वो टॉपिक कहाँ पे किस तरीके से यूज होता है, ओके। तो फिलहाल अभी के लिए यहाँ पर मैं इस तरीके से लिखता हूँ। देन उसके बाद क्या है यहाँ पर और फिलहाल मैं लेट को इतना अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि लेट के लिए एक ब्लॉक हमें चाहिए होगा, उसके लिए यहाँ पे हमें इफ कंडीशन यूज करनी पड़ेगी। तो अभी हमने इफ कंडीशन को समझा नहीं है, तो लेट को अभी मैं छोड़ देता हूँ, अभी लेट मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, ओके, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, हम यहाँ पे आते हैं, इसको मैं करता हूँ, वेट अ सेकंड, ठीक है। देन इसके बाद क्या है आपका नेक्स्ट टॉपिक, कमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब ये कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स होते हैं कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स जो कि आप यहाँ पर जो कोड को रीड कर रहा है उसके लिए लिखते हो, ठीक है, अपने ब्राउजर के लिए नहीं, अपने वेब जो आपकी वेबसाइट को यहाँ पर यूज कर रहा है उसके लिए नहीं, बल्कि जो आपकी वेबसाइट के कोड को किसी रीजन की वजह से एडिट कर रहा है या फिर आप यहाँ पे अपग्रेड करवा रहे हो अपनी वेबसाइट को, तो उस चीज को उस पर्सन को, डेवलपर को कोड पढ़ना पड़ रहा है, तो उस पर्सन के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि वो कोड को आसानी से समझ पाए, ठीक है। एक तरीके से आप बोल सकते हो जैसे कि हम नोट्स लिखते हैं ना कॉपी के अंदर, वैसे हम यहाँ पे जो आपका कोडिंग, जो आपकी प्रोग्रामिंग है उसके अंदर हम नोट्स लिख सकते हैं उसके थ्रू, ओके। तो अब मैं समझाता हूँ। पहले यहाँ पर आपके दो तरीके के कमेंट्स होते हैं, कमेंट्स इन जेएस। यहाँ पे पहला आपका सिंगल लाइन कमेंट, ओके। सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है, यहाँ पर टू क्रिएट अ सिंगल लाइन कमेंट इन जावास्क्रिप्ट यू प्लेस्ड 2 स्लैशेस, ये वाले जो स्लैशेस होते हैं हम यहाँ पे यूज करते हैं इन फ्रंट ऑफ द कोड और टेक्स्ट यू विश टू हैव द जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटेड इग्नोर्ड। व्हेन यू प्लेस दीज 2 स्लैशेस ऑल द टेक्स्ट टू द राइट ऑफ देम विल बी इग्नोर्ड until the next line, ओके। अब यहाँ पर एक चीज आप समझो कि ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर, कि जो सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपने कोई भी, अब ये कमेंट जो हम लिख देंगे ना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर और उसको कमेंट कर दिया, तो वो कमेंट आपका ब्राउजर रीड नहीं करता है, ठीक है। अब ये रीड नहीं करेगा क्योंकि हमने ये चीज अपने पढ़ने के लिए बनाई, हमने नोट्स अपने लिए बनाए, ओके, कि उस चीज को हम समझ पाए। अगर हम कोडिंग को पहली बार देख रहे हैं या बहुत टाइम बाद एडिट कर रहे हैं तो हम कोड को समझ पाए कि कितने सेक्शन के अंदर हमने क्या चीज का कोड लिखा हुआ है, ओके। तो उस चीज के लिए होता है आपका कमेंट, और इस कमेंट को आपका ब्राउजर रीड या फिर आप बोल सकते हो आपका ब्राउजर रन नहीं करता है, ठीक है, ठीक है। देन उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पर यूज किया, लिखता हूँ मैं यहाँ पर सिंपल मैंने यहाँ पे बना दिया एक वेरिएबल, ठीक है। मैं कॉन्स्ट को हटा देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेर, और एक और वेरिएबल यहाँ पे मैं बनाता हूँ जिसका नाम देता हूँ मैं यहाँ पे, मैं अगेन लिखता हूँ वेर, मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जाम्पल कुमार, ठीक है। तो यहाँ पे एक रैंडम नेम लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हो। फिलहाल यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे लिख दिया कुमार, ठीक है, इक्वल्स टू, मैं इसकी यहाँ पर एक वैल्यू देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया इसकी वैल्यू 5, 3 and 5, क्लियर। अब मैं करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, दोबारा लिखता हूँ, मैं इसी लाइन को कर लेता हूँ कॉपी, मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट दोबारा लिखता हूँ और इस बार मैं प्रिंट करवाता हूँ कुमार, ठीक है। तो कुमार इस तरीके से मैंने लिख दिया, कंट्रोल एस कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, पहले राहुल की वैल्यू शो करेगा, उसके बाद कुमार की वैल्यू शो करेगा, मतलब राहुल की वैल्यू 3, कुमार की वैल्यू 5। यहाँ पे कुछ आपको 35
लिखा हुआ आएगा, लेकिन वो अलग अलग वैल्यूज हैं 3 एंड 5। ओके, मैं यहाँ पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, लिखा हुआ आता है 35। क्लियर। तो इस तरीके से ये जो वैल्यू है ये क्या है, राहुल की, ये कुमार की। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी एक स्टेटमेंट जो कि यहाँ पर है डॉक्यूमेंट डॉट राहुल ये शो ना हो, इसको मैं कमेंट बनाना चाहता हूँ, तो उस केस में हम यहाँ पे सिंपल फॉरवर्ड यहाँ पे स्लैशेस हम लगा देंगे। ठीक है, अभी ग्रे कलर में हो गया, दैट मीन्स ये कमेंट बन चुका है, अब ब्राउजर इस चीज को रन नहीं करेगा। ठीक है, कंट्रोल एस किया और जाता हूँ मैं ब्राउजर पे और करता हूँ रिफ्रेश, तो इस तरीके से उसने ब्राउजर ने डॉक्यूमेंट डॉट राइट राहुल वो यहाँ पे रीड नहीं किया, उसको इग्नोर कर दिया और आपका यहाँ पे कुमार वाला यहाँ पे उसने रन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम कमेंट्स इस तरीके से नहीं देते हैं। अगर आप चाहते हो कोई कोड रन ना हो तो आप उसको यूज कर सकते हो, अदरवाइज हम यहाँ पे लिखते हैं सिंपल, यहाँ पे देता हूँ मैं, यहाँ पे लिखना चाहता हूँ प्रिंट कमेंट्स है। ठीक है, कि ये जो नीचे की लाइंस हैं ये क्या है, प्रिंट कमेंट्स है। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, सिंपल प्रिंट कमेंट्स नहीं, सॉरी, प्रिंट स्टेटमेंट्स है। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट्स है मेरी, ये प्रिंट करवाने के लिए। ओके, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि ये चीज मेरे प्रोग्राम को यहाँ पर एरर शो करवाए मेरे ब्राउजर में जाके, तो उस केस में मैं इसको यहाँ पर स्लैशेस लगा के इस तरीके से कमेंट बना दूंगा। अब कोई भी इस चीज को रीड करेगा तो उसको पता लग जाएगा कि यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट्स हियर का मतलब यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स इसके नीचे लिखी हुई हैं वो यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट्स है। ओके, और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि ये कमेंट जो है आपका एक लाइन पे ही वर्क करता है, सिंगल लाइन कमेंट तभी इसका नाम है, एक ही लाइन पे वर्क करेगा, उसके नीचे की नेक्स्ट लाइन से ये वर्क करना ये बंद कर देगा। ठीक है, कमेंट आपका वर्क करना बंद कर देगा। ठीक है, कंट्रोल एस किया फिलहाल यहाँ पे मैंने और यहाँ पे मैं जाता हूँ ब्राउजर पे, जाता हूँ, करता हूँ रिफ्रेश, अगेन 35 शो कर रहा है और आपका जो प्रिंट कमेंट वाला लाइन था जो आपने नोट लिखा था वो यहाँ पर कुछ भी यहाँ पे एरर शो नहीं कर रहा है। ओके, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। देन उसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद क्या है हमारे पास, डबल या फिर आप बोल सकते हो मल्टी लाइन कमेंट्स। ओके, अब मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने नीचे भी कुछ टेक्स्ट लिखा है। ठीक है, इस तरीके से मैं चाहता हूं इनको भी कमेंट करना, तो यहाँ पे मेरे को हर एक के सामने जाना पड़ेगा और यहाँ पे मेरे को स्लैशेस लगाने पड़ेंगे अगर मेरे को सिर्फ सिंगल लाइन कमेंट की नॉलेज है तो। ठीक है, अगर मेरे को यहाँ पर सभी तरीके के यहाँ पे स्टेटमेंट्स को एक साथ यहाँ पर एक ग्रुप में बेसिकली कमेंट करना है, तो उसके लिए आपके पास एक कोड होता है जिसके अंदर हम यूज करते हैं स्लैश स्टार शिफ्ट दबा के आप 8 प्रेस करना, स्टार आ जाएगा। देन उसके बाद नीचे जाके जहां तक आपको यहाँ पे कमेंट करवाना है वहां तक आप लिख दोगे यहाँ पर उल्टा स्टार स्लैश। ठीक है, तो ये हो गया आपका मल्टी लाइन कमेंट जिसके अंदर हमने इतने ग्रुप को यहाँ पे कमेंट कर दिया और ये चीज अब यहाँ पे आपका ब्राउजर रन नहीं करेगा। ये चीज आप यहाँ पे कोई भी नॉर्मल टेक्स्ट लिख सकते हो कोड को समझने के लिए। ओके, तो फिलहाल ये होता है आपका मल्टी लाइन कमेंट, जो कि यहाँ पर अगर आपको स्टेटमेंट उसकी देखनी है मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, मल्टी लाइन कमेंट, तो ये उसकी यहाँ पर क्या है, डेफिनेशन है, सॉरी स्टेटमेंट नहीं डेफिनेशन है। ठीक है, ये भी उस तरीके से ही वर्क करता है, लेकिन इसके अंदर हमें सिंबल्स यूज करने पड़ते हैं थोड़े से डिफरेंट सिंगल लाइन कमेंट के कंपैरिजन में। ओके, तो होप आपको समझ में आ गया कमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट क्या होता है। ये सिर्फ जो आपका डेवलपर है जो आपको कोड लिख के दे रहा है या फिर आप यहाँ पे खुद से लिख रहे हो, तो हम यहाँ पे सिंपल सेक्शन के अंदर कौन से पार्ट में हमने क्या चीज का कोड लिखा है उसके नोट्स लिखने के लिए हम यहाँ पे कमेंट्स यूज करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट आपका टॉपिक है प्रिंट वैल्यूज एंड आउटपुट, जो कि हमने प्रिंट वैल्यू अभी एक यूज भी की है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। आपको उसी के तौर पे समझाता हूँ। बेसिकली अभी हम दो वैल्यूज को यहाँ पर कवर करेंगे। एक आपका डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अगेन किसी भी वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए, कोई टेक्स्ट प्रिंट करवाने के लिए हम यहाँ पे ये चीज लिखते हैं। ठीक है, या फिर आपके पास होता है console डॉट लॉग ब्रैकेट्स ओपन, इस तरीके से फॉर्मूला है इसका। अब ये कंसोल क्या चीज है, कंसोल और डॉक्यूमेंट डॉट राइट अब हम समझते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया बॉडी सेक्शन आपका जिसके ऊपर आपकी वेबसाइट रन करती है। ठीक है, जो व्हाइट वाला पोर्शन आता है आपका आपके वेब पेज के। ओके, तो वो पोर्शन के अंदर अगर आप कुछ लिखवाना है तो आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखोगे, लेकिन कंसोल के अंदर अगर लिखवाना है तो आप लिखोगे console.log।
अभी कंसोल कहाँ पे वर्क करता है आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए मेरे को यहाँ पर लिखवाना है, इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा पहले डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट ओपन, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा अपर कोट्स के अंदर हेलो, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया। देन उसके बाद कंट्रोल एस करूंगा, ये क्या करेगा, सिंपल आपके ब्राउजर में लिखवा देगा हेलो, है ना, क्योंकि ये आपका डॉक्यूमेंट है, ठीक है। उसके ऊपर हमने लिखवा दिया हेलो। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्सोल लॉग, ठीक है, कॉन्सोल लॉग यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसको हटाता हूँ, कॉन्सोल डॉट लॉग, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग के अंदर अगर आप लिखते हो तो आपको डिस्प्ले में यहाँ पर नॉर्मली वेब जो आपका डॉक्यूमेंट सेक्शन है वहां पे कुछ भी शो नहीं करेगा, बल्कि आपके कंसोल में शो करेगा। अभी कंसोल ओपन कैसे करते हैं, हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, जाते हैं इंस्पेक्ट पे, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पर दिखेगा एक तो एलिमेंट जिसके अंदर आपके HTML टैग्स होंगे, आपका कंसोल ये रहा, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया हेलो, ठीक है। तो ये कंसोल का वर्क हम जब अपने वेबसाइट के ऊपर काम करेंगे तब समझेंगे। अभी के लिए जितने भी है आपको एग्जांपल्स मैं देने वाला हूँ वो प्रिंट करवाऊंगा मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट से, ना कि कंसोल डॉट लॉग से, ठीक है। तो होप आप यहाँ पे समझ पा रहे हो कि कंसोल लॉग डॉट सिंपल आपके कंसोल में लिखवा देगा और डॉक्यूमेंट डॉट राइट आपके डॉक्यूमेंट में लिखवा देगा, कोई भी जो भी आप यहाँ पे वैल्यूज फिल करते हो उसकी स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। तो फिलहाल अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। यहाँ पर हमने समझा किस किस चीज़ों के बारे में। एक तो हमने समझा वेरिएबल्स कि 3 तरीके के होते हैं, वेरिएबल लेट, कॉन्स्ट, यहाँ पे आपका कॉन्स्ट और यहाँ पे आपका वेर, ठीक है। उसकी डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिखी और सिंपल रीअसाइन करना क्या होता है हमने समझा। प्रिंट और यहाँ पे आउटपुट कैसे हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वो हमने समझा। देन उसके बाद हमने कमेंट के रिगार्डिंग समझा, ठीक है। तो होप फिलहाल आपको इस चीज़ों के बारे में क्लियर हो गया होगा। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं और साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। होप आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करोगे और इस चीज़ को और डिटेल में समझोगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।